आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू रक्षा दल कहां है सब? उत्तराखंड में एक हिंदू बेटी के इंसाफ की मांग हो रही है। उनका परिवार खुद आपसे समर्थन मांग रहा है। अब आप कहां हैं? क्यों नहीं उनके समर्थन के लिए जाते? जब क्रिसमस पर तोड़फोड़ करनी थी, जब किसी पर लव जिहाद का आरोप लगाकर किसी लड़की की बर्थडे पार्टी बर्बाद करनी थी, वहां पर तमाशा करना था, जब घर घर जाकर नफरत बांटी जा रही थी, तब तो इन सबके खूब बयान सामने आ रहे थे, वीडियोज आ रहे थे। तो फिर अब कहां हैं? अब तो खुद अंकिता भंडारी, एक हिंदू बेटी का परिवार इंसाफ की जंग लड़ रहा है। क्या अब ये तमाम संगठन उनके लिए उत्तराखंड में उनके परिवार का साथ देने नहीं जाएंगे? सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, अंकिता भंडारी के पिता ने प्रदेश की जनता से 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद में सहयोग की अपील की है। वो कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने लाठीचार्ज करने की कोशिश की तो वो खुद सबसे आगे खड़े होंगे, लेकिन अपनी बेटी को इंसाफ दिलाकर ही मानेंगे। सुनिए। सरकार द्वारा, पुलिस द्वारा अगर इन लोगों पे अगर लाठीचार्ज हुआ तो मैं स्वयं सबसे पहले खड़ा हूँ। इस बार दोस्तों वजह सिर्फ पुराना मामला नहीं है, बल्कि बीजेपी के सीनियर नेताओं पर लगे ताजा आरोप हैं। जनसत्ता की खबर के मुताबिक एक ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद ये दावा किया जा रहा था कि अंकिता से स्पेशल सर्विस की मांग करने वाला वीवीआईपी कोई और नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल का बड़ा चेहरा था। कुछ सोर्सेस दावा कर रहे हैं कि ऑडियो में गट्टू नाम सामने आया है और ये गट्टू बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम का निकनेम है। आरोप लग रहे थे कि गट्टू के कहने पर ही अंकिता की हत्या की गई है। हालांकि दुष्यंत गौतम तमाम आरोपों को गलत बता रहे हैं। उन्होंने इसे अपने खिलाफ साजिश बताया है और दिल्ली हाईकोर्ट में 2 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया है। साथ ही साथ देहरादून के डालनवाला थाने में भी पुलिस शिकायत दर्ज करवाई है। गौतम का आरोप यह है कि एक सोची समझी साजिश के तहत उनकी छवि बिगाड़ने के लिए फर्जी ऑडियो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं, जिसके बाद से पूरे प्रदेश की जनता सड़कों पर उतरी हुई है। जिस दिन पूरा देश न्यू ईयर मना रहा था, उस दिन भी ये जनता सड़कों पर हाथ में कैंडल लेकर मार्च कर रही थी। जनता लगातार अंकिता को इंसाफ दिलाने की मांग कर रही है। जिन वीवीआईपीओ को बचाने की कोशिश की जा रही है, उनको सामने लाने की मांग कर रही है। जनता का कहना है कि सरकार वीवीआईपी को बचाने की पूरी कोशिश हर तरीके से कर रही है। इन्हें देख लीजिए, ये महिला खुद को बीजेपी मंडल अध्यक्ष बता रही हैं, लेकिन इनका कहना है कि ऐसी भारतीय जनता पार्टी पर थू है। अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलना चाहिए, कीड़े पड़े ऐसे बीजेपी पर। इन्होंने हमारे पहाड़ की एक 19 साल की बेटी को मार दिया। ये दरिंदे पहाड़ों में रिजॉर्ट खोलकर हमारी बेटियों से सर्विस मांग रहे हैं। देहरादून में जो प्रोटेस्ट हो रहा था, उसमें शामिल हुई इन बूढ़ी अम्मा को भी सुन लीजिए। इनका कहना है कि जंगल काटकर महल बना दिए, उन महलों में हमारी लड़कियों को ले जाकर मर्डर किए जा रहे हैं। नेताओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सुनिए। आज हमारी अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं उनको मतलब संरक्षण दिया जा रहा है, उनको कुछ नहीं कर दिया जा रहा। जो अंकिता भंडारी के हत्यारे हैं और हमने उत्तराखंड मांगा था। किसलिए मांगा था? इसलिए मांगा था कि हमारा राज्य नशा मुक्त हो, हम भू माफिया मुक्त हो, हमारा हर माफिया को मुक्त हो। पर यहाँ नशा युक्त हुआ और आज हमारे नेताओं ने क्या करा? जंगलों में महल बना दिए, जंगल काट के महल बना दिए और जंगल काट के महल बना के और हमारी लड़कियों को वहाँ ले जाके और उनका मर्डर कर रही है। दोस्तों, इस तरीके से जनता सड़कों पर उतरी हुई है। 11 तारीख को उत्तराखंड बंद का ऐलान भी कर दिया गया है, लेकिन अब तक बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद जैसे कोई भी संगठन, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले कोई भी संगठन हिंदू बेटी अंकिता भंडारी के इंसाफ की मांग के लिए आगे नहीं आए हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर क्यों? अंकिता भंडारी भी तो एक हिंदू बेटी थी। उत्तराखंड को आप देवभूमि कहते हैं, वहां पर एक हिंदू बेटी के साथ इतना जघन्य अपराध हुआ, लेकिन इसके बावजूद ये तमाम हिंदूवादी संगठन गायब हैं। क्या ये तमाम हिंदूवादी संगठन सिर्फ राजनीति के लिए ही सामने आते हैं? हालांकि इन आरोपों के बाद राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार पर कार्रवाई का दबाव बहुत तेज हो गया है और इसके साथ ही 11 जनवरी को जो उत्तराखंड बंद का ऐलान किया गया है, उससे सरकार की बेचैनी और ज्यादा साफ दिखने लगी है। धामी सरकार को डर ये लग रहा है कि ये जो मामला है कहीं सिर्फ कानूनी व्यवस्था से बढ़ करके सरकार के लिए सियासी संकट का मुद्दा ना बन जाए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अब इस पूरे मामले पर धामी सरकार कोई बड़ा एक्शन लेगी या फिर इसकी वजह से वीवीआईपीओ को बचाने के आरोप के चलते धामी सरकार को कोई बड़ा जोखिम उठाना पड़ सकता है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।